हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं कल आज से यूट्यूब पर पढ़ाई स्टार्ट हुआ और ऐप पर तो पढ़ाई चल रहा है। ऐप पर पढ़ाई चल रहा है और यूट्यूब पर सोचे हैं कि कोई बच्चा नहीं जानता होगा ना, इसीलिए हम यूट्यूब पर लाए हैं आप लोग को भौकाल मचाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब पर हम आ गए हैं। आइए हम कुछ विशेष बात आप लोग को समझाते हैं। ऐसे भी तो हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा दिए हैं ऐप पर और आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत शॉर्ट तरीके से हम पढ़ाते हैं। और ऐप पर तो शॉर्ट तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, पूरा समझा कर बताते हैं। और यूट्यूब पर तो शॉर्ट तरीके से ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होता है सोचता है कि हमको कैसे याद आ जाए, क्या है कि कैसे हमको याद आ जाए। लेकिन आप जब याद तो कर लेते हैं और कहते हैं कि सर बड़ा अच्छा से समझाते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन हम लोग समझाते हैं ऐप पर। आप लोग जाइए, कोर्स को खरीदिए और क्लास में ज्वाइन होगी। आप लोग डेली ऐप पर मेरा क्लास चलता है, आप लोग जरूर देखिए। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का फिजिक्स। लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या हम लोग लाइट के बारे में पढ़ चुके थे? आप लोग 10th क्लास में बहुत सारा बच्चा जो होंगे बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले होंगे। बहुत सारा ऐसा बच्चा होंगे जो 9th नहीं पढ़े होंगे। ऐसा बच्चा होंगे जो 9th नहीं पढ़े। बहुत सारा बच्चा जो होंगे 9th पढ़ कर आए होंगे। बहुत सारा बच्चा वैसे भी होंगे जो फेल हो गए होंगे, वो भी आ गए, वो भी पढ़ रहे होंगे। क्योंकि और ऐसा भी विद्यार्थी होता है जी। क्यों? ऐसा भी एक विद्यार्थी को हम देखते हैं कि सिर्फ मार्कशीट लेने के लिए क्या करता है, पढ़ाई करता है। सिर्फ मार्कशीट लेने के लिए, सिर्फ मार्कशीट लेने के लिए वैसा भी विद्यार्थी होता है। तो मार्कशीट लेने के लिए तब वो इसको पढ़ाई करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा ना जी, तब तो मार्कशीट लीजिएगा, नहीं तो नहीं ले पाइएगा ना। माइक तेला वेला कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग करते हैं उसी तरह माइक भी कर रहा है, तेला वेला। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने दीजिए। कितनों भी करेगा तो आज हम लोग को क्लास बंद नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट बार में लिखा हुआ बिहार गवर्नमेंट परीक्षा 2027 की तैयारी छात्र छात्राएं भौतिक विज्ञान प्रकाश का परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग बोर्ड पर लिख कर नहीं पढ़ाने वाले, हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। क्यों? और पीडीएफ हम लोग ऐप पर डाल देते हैं। बोर्ड पर आप लोग सोचते हो ये कि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो इस प्रकार कैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं बउआ? हम लोग जो होते हैं ऑफलाइन में, जो ऐसे कॉपी चेक होता है ना, वैसे हम लोग ऐप पर हम लोग पढ़ाते हैं। कॉपी चेक होता है उस तरह। तो आप लोग ऐप को ज्वाइन कीजिए और ये बेहतरीन मौका को आप लोग मत छूइए। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश और स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाश और स्रोत के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रकाश उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश हमको देता है। प्रकाश हमको देते हैं, अपने नंगी आंखों से हम देख पाते हैं प्रकाश को। और स्रोत मतलब प्रकाश निकलता है। प्रकाश का वह कारक है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में जब प्रकाश वस्तुओं से टकराता है, यानी वस्तु से जब तक प्रकाश नहीं टकराएगा तब तक हम लोग नहीं देख पाएंगे। वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचाती है। वस्तु से जब भी प्रकाश टकराती है तब हमारे आंख पर आता है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को पहले आंख पर टकराता है, चाहे पहले वस्तु पर टकराता है, हम नहीं देख पाते हैं। प्रकाश सिर्फ प्रकाश से हम देखते हैं, गलत बात है। सिर्फ प्रकाश से आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आंख नहीं रहेगा तब नहीं देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसके प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल है और ये क्या निकला? प्रकाश निकला।
तो इसको क्या कहेंगे, इसको स्रोत कहेंगे। और ये बंद हो गया तो ये वस्तु हो गई। सिंपल सी बात है। प्रकाश के जिनके जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि हम लोग प्रकाश से दो फायदा होता है। एक तो हम लोग को प्रकाश मिलता है और दूसरा हम लोग को क्या होता है, दूसरा हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा, शरीर को बेनिफिट रखने के लिए हम लोग को ऊर्जा मिलता है। देखिए ललटेन लैंप आदि, अब मान लीजिए ठंडी के दिन और कोई क्या किया, कोई पुआल जराया, पूरा या पुआल कोई जराया रात को, तो क्या हुआ, वो तो प्रकाश कर दिया ना, प्रकाश दे रहा है। अंधेरी रात में जब पुआल जराइएगा आप लोग तो प्रकाश देगा, इजोत करेगा और उसको से आप लोग तापिएगा। क्या करिएगा, इस तरह तापिएगा। जब तापिएगा तो आप लोग को देखते होइएगा वो क्या करता है, ऊर्जा देता है। क्या ऊर्जा देता है, आपको शरीर को गर्म रखता है। क्या चीज आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं कि ना, समझिए, बिल्कुल आप लोग समझिए। मेरे बात को फॉलो जरूर कीजिए, कि फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप लोग समझ का पाइएगा। जरूर मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिए, बोली पर। अब कोई चेहरे घुटू घुटू न ताक ले। आइए, लालटेन आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यानी देखते हुइएगा उसको प्रकाश को ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश को ऊर्जा में बदला जाता है, हम पहले ही बार बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्रकाश के जितने भी स्रोत है, इसको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़े देखते हैं। अतः प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, देखिए प्रदीप्त में हो गया, प्रदीप्त में हो गया जो वस्तु प्रकाश देता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वस्तु प्रकाश देता है उसको हम प्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त किसके कहते हैं, प्रदीप्त को दीप्त मान लिया। अप्रदीप्त किसको कहते हैं, तो अप्रदीप्त जिस वस्तु से हमें प्रकाश नहीं देता। मान लीजिए मोबाइल है, ये प्रकाश नहीं दे रहा है, लेकिन देगा तो इसको जलाने पर तो देगा, इसको चलाने पर तो देगा प्रकाश न जी। लेकिन इसको बटन है, टिपिएगा किधरो डस्टर को, नहीं प्रकाश देगा। ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। ये बोतल है, ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। बुक भी अप्रदीप्त हो गया। अप्रदीप्त किसको दे, जो टच मोबाइल है, सूर्य है और तारे है। चंद्रमा अप्रदीप्त में आता है। चंद्रमा क्या होता है, अप्रदीप्त में। प्रदीप्त में भी दो भाग रहता है, एक क्या, एक रासायनिक और एक क्या जी, एक रासायनिक यानी विज्ञान द्वारा बनाया हुआ, एक मनुष्य द्वारा बनाया हुआ और एक भगवान का बनाया हुआ। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर फिर से चारों ओर विकृत करते हैं। इसे प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये वस्तु हो गया। ये वस्तु हो गया। प्रकाश पहले यहां से निकलेगा, प्रकाश क्या है, यहां से निकलेगा तो पहले इस पर पड़ेगा। तेरा जी प्रकाश नहीं होता, हमको दिखाई, इसको आप लोग को दिखा रहे हैं कि टेना है, तो कोई कह देगा टेना है। आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है और ये सूर्य है। यहाँ से प्रकाश निकला, विसर्ज जाता है,
एक कोट प्रकाश नहीं चलता है। जब प्रकाश निकलता है तब प्रक्रिया हो जाता है, यानी प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन हो जाता है, यानी फैल जाता है। प्रकाश जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से फैल जाता है और फैल कर हर एक वस्तु को दिखाई देता है। यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ सब पर दिखाई देता है। क्या जी, सब पर दिखाई देता है। सोचते हुए कि नहीं सिर्फ एक टेबल पर दिखाई दे, सिर्फ मेरे खाना पर दिखाई दे, सिर्फ मेरे भोजन पर दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा ना। क्योंकि निकलते हैं तो प्रकाश फैलते हैं और हर वस्तु पर जाते हैं। आइए हम देखते हैं प्रकाश की किरणें अब देखते हैं। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लो, बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। हम लोग पहले बता दिए हैं कि यहाँ से प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी। ऐसा बात नहीं है सिर्फ यहाँ पर है, ऐसा बात है जी किसी प्रकाश निकला और यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ये गलत है। क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश निकलता है तो यहाँ से जब प्रकाश निकलता है तो इधर भी फूटता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश निकला है ना, और तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इस पर भी पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा, तब ना हम लोग को दिखाई देगा जी। नहीं पड़ेगा तो नहीं दिखाई देगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दिशाओं में मुड़ जाती है, हम पहले ही दिखा दिए हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी एक चलने वाले। मान लीजिए जब यहाँ से टिकाएगी तो क्या हुआ, यहाँ से आया और यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, तो ये क्या हुआ, पहले यहाँ पर आया है तो क्या हुआ, सरल रेखा होगा। सरल रेखा की तरह काम कर, सरल रेखा की तरह काम कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश पड़ा हुआ है तो यहाँ पर कुछ लिखावट नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रकाश बोर्ड देता है, बोर्ड भी अपने औकात भर प्रकाश देता है, लेकिन हम लोग को तो नहीं दिखाई देता है कि बोर्ड में क्या है। प्रकाश खुद दे रहा है और खुद ले रहा है। कोई देखते होइएगा कि कोई खुद खा लिया, घर में क्या किया, गया और अपने से भोजन कर लिया और बाहर आकर बताता है कि हम तो ये चीज़ भोजन खाए, हम ये चीज़ भोजन किए हैं, हम बहुत चीज़ का भोजन किए हैं। क्यों? क्योंकि कोई तुमको देखा है भोजन करते समय, क्या तुम झूठ बोल रहे हो कि हम नहीं देखे हैं, कि सच बात है? क्या कोई देखा है? वैसे ही तरह यही कर रहा है, यानी प्रकाश देता है लेकिन हम लोग को अनुभव नहीं होता है। इसी तरह इसका प्रकाश तो है और उधर से टर्च का जो प्रकाश आ रहा है इसको क्या हो रहा है, इसको बिता दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इस सब ऐप पर जब आप जाइएगा तो ऐप पर इस तरह का आप लोग को नहीं प्रॉब्लम आएगा। आप लोग को पूरा फुल PDF हमारा चेहरा पर आएगा, उसके बाद में जो लिखावट है उस पर ऐप पर बहुत सुधार होता है। तो आप लोग आइए ऐप पर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ऐप को ज्वाइन कीजिए और डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए और टॉपर का सपना आप लोग जरूर देखिए। कोई देहात में वैसा भी बचा होगा गरीब जो टॉपर क्या होता है, टॉपर क्या होता है, रैंक क्या होता है, मैं तो पास हो गया हूँ, वैसे भ्रम में मत रहिए। हर किसी का अधिकार है टॉपर लेना, हर किसी का अधिकार है टॉपर बनना। आइए हम लोग देखते हैं किरण पुंज के बारे में अब जानते हैं हम लोग, जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें को किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकला तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण
क्या जी? यहाँ पर किरण पुंज हम जो क्या कहते हैं सो किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि प्रकाश निकला बहुत सारा क्या होगा किरणें होगा, बहुत सारा किरण, ये भी किरण होगा, ये भी किरण होगा, ये भी किरण। मान लीजिए जैसे आप लोग को देखते होइएगा कभी खूब धूप निकलता होगा, तो आप जब चलते होइएगा तो आप लोग को क्या होगा, सूर्य भी चलता है, क्या होता है, सूर्य भी चलता है, लगता है सूर्य उतना लगीच है, लेकिन वो किरण है, क्या है, वो किरण है। और एक 1200 किरण को मिलकर एक सूर्य को किरण पुंज का, ऐसा तो कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी अपना से बता रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि किताब में लिखा हुआ है या कॉपी में लिखा हुआ है, ये भी परिभाषा नहीं। हम परिभाषा के लिए अभी नहीं बता रहे, क्योंकि हम इस समझा रहे हैं, परिभाषा के लिए हम बिल्कुल बताएंगे। हम लोग क्या, मान लीजिए कोई डिजिटल बोर्ड पर आता है और लिखा हुआ आता है उसी तरह से बता देता है, लेकिन नहीं, जो बुक दिया है उस बुक को हम लोग पढ़ते हैं, तब उसके बाद में हम लोग लिखावट करते हैं, तब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय को देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज में आए, सीधे आ गया, सीधे वस्तु को पड़ता है, ये सब हम आप लोग को बताएंगे। अब सारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हैं। पहले बताए थे आप लोग को, मान लीजिए किरण तो इस रंग से निकला और इस रंग से क्या हुआ, फैल गया, इसको क्या कहते हैं, अब सारी किरण पुंज कहते हैं। अब सारी किरण पुंज कहते हैं, अब सारी किरण, इसे ना किरण लिखा था जी, नहीं या हमारा, अब सारी किरण, यहाँ से किरण निकला फैल गया, इसको अब सारी किरण पुंज कहते हैं। निकल कर फैलती है, यहाँ से निकला हुआ है जी, आप नहीं समझिएगा कि इसी में फैल गया, नहीं, यहाँ से निकल कर फैलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है जी, समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर किरण पुंज जैसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। चित्र चित्र भी बना कर दिया हुआ है बुक में, आप लोग देखते होइएगा। बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है। प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। मान लीजिए सूर्य से आता है किरण पुंज, क्या है, सूर्य से आता है किरण पुंज, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग समांतर मानते हैं, क्योंकि हर एक समान पर, यानी समान पर नहीं जाता है जी, वो तो पहले हर एक समान पर ही पड़ता है किरण, क्योंकि यहाँ से किरण निकला तो यहाँ से निकला तो यहाँ से एक समान हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, हर बीच का जितना दूरी है हर डिपेंड हर किरण पुंज हो जाता है, इतना ये भी दूरी है, इतना ये भी है, इतना ये भी है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को समांतर। हम लोग चित्र अभी नहीं बना सकते हैं क्योंकि अभी पढ़ा रहे हैं, चित्र बिल्कुल बनाएंगे, इसको हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें टॉपिक्स आया है, उस टॉपिक्स को हम लोग चर्चा किए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन से लिखवाएंगे तो इसको अवश्य पढ़ेंगे और अवश्य आप लोग को चित्र बना कर देंगे। और ऐसे भी तक PDF में आप लोग जाइएगा तो सारा बना होगा, लेकिन यूट्यूब पर अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, बराबर। अब सारी किरण पुंज, आइए हम लोग देखते हैं। अभी सारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसमें क्या होती है, एक एक बिंदु पर आकर मिलती है। मान लीजिए सोलर जल रहा है, क्या हो रहा है, सोलर जल रहा है, तो सारी किरणें क्या होगा, सोलर पर आकर दिखाई देता है जी, सोलर से न निकलता है सारा प्रकाश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब क्या है, बल्ब,
बल्ब, बल्ब है, बल्ब सही लिखा है, गलती है, ठीक है। बल्ब इसी तरह लिखा था होगा। अच्छा मान लीजिए बल्ब, बल्ब मान लीजिए बल्ब है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकला, बल्ब सारे ओर नहीं निकलता है, सब तरफ से क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता है, क्योंकि होल्डर है, अब होल्डर है और यहाँ का तार निकला। जब यहाँ से तार निकला है तो क्या होगा, हम लोग इस पर फोकस अधिक कर रहे हैं, इस पर फोकस अधिक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दिखाई वहाँ पर पड़ रहा है कि बल्ब है। अरे बल्ब जलाओ ना जी, बल्ब जब जलता है तभी तो प्रकाश दिखाता है। पहले बल्ब खुद जलता है, खुद जलता है, तब आप लोग को प्रकाश देता है। ऐसा बात नहीं कि पहले आप ही लोग को दे देता है, नहीं, पहले खुद जलता है, उसके बाद में आप लोग का। समझ गए होंगे, वो अपना से समझाए हैं जी, नहीं तो समझ लीजिएगा क्योंकि हम जो टॉपिक्स को पढ़ाते हैं उस टॉपिक्स को अगर खुद से हम समझाते हैं तो उसको मिटा देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, डिजिटल दुनिया हो गया है, एक भी गलती हो जाने पर छा जा रहा है। अरे गलती तुम क्यों किया, क्यों, क्योंकि गलती इंसान न करता है। आइए देखते हैं, प्रदर्शित, प्रभासी और अप्रदर्शित पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। यहाँ पर आप लोग एक कपड़ा रखिए, क्या है, कपड़ा, कपड़ा रखिएगा, इससे प्रकाश आएगा और इससे प्रकाश निकलेगा। एक पेपर में भी भीगा हुआ तो पेपर में भी प्रकाश निकलेगा, सब क्या करता है, प्रकाश निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रदर्शित कहते हैं। पानी, हवा आदि पदार्थ, प्रदर्शित पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है। पानी में इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है सनलाइट बनाया रहता है, यहाँ पर नीचे पानी रहता है और ऊपर क्या रहता है, ऊपर जमीन रहता है, पृथ्वी रहता है, पृथ्वी रहता है और नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, पानी रहता है। जब पानी रहता है तो प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, तो प्रकाश यहाँ पर क्या होता है, इस तरह तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है प्रकाश, समझ गए। बैलून का रबर, आंखों की पलक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चरम, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, ये सब जैसे में हो गया, आप लोग पढ़िएगा तो बुक आप लोग को सब समझ में आएगा। अप्रदर्शित, प्रभासी में इसे बताया। अब जाइए अप्रदर्शित, अप्रदर्शित में देखते हैं पेट, यानी इसमें प्रकाश साफा नहीं है, पेट, मोटा गद्दा, धातु की प्लेट, अप्रदर्शित हो गया। चलिए इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग भी बुक को पढ़िए, आप लोग बुक को क्या कीजिए, डेली एक रूटीन बनाइए। हमारा तो रूटीन है ले, लेकिन आप लोग भी डेली एक रूटीन बनाइए। आप सोचिए कि रूटीन आपका कहाँ है सर, तो आप लोग ऐप में जाइएगा तब ना आप लोग का रूटीन मिलेगा, ऐप में नहीं जाइएगा तो रूटीन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग जाइए ऐप में और रूटीन आप लोग देखिए, और रूटीन हमारा तो रूटीन बना हुआ है ऐप में, लेकिन हमारा रूटीन पर आप लोग को फॉलो करना है और आप लोग खुद पर भी फॉलो करना है। खुद को दो एक एग्जाम्पल में रूटीन बनाइए और आप लोग पढ़िए, और उसमें क्या कीजिए, आप लोग खाली बुक पढ़िए। क्या करिए, आप लोग खाली बुक पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं पढ़िए, खाली आप लोग बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, और क्या कीजिए, हर जिले में टॉपर ला के दिखाइए।
चलिए यहीं पर हम लोग को क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।